ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। मंथरा कैकेयी को भड़काने की कोशिश कर रही थी। मंथरा का उद्देश्य था कि श्री राम की जगह भरत का राज अभिषेक हो, तो वह तरह तरह के कैकेयी को भड़काने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर कैकेयी पर मंथरा की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। कैकेयी ने मंथरा से कहा कि मंथरा, तुम इस तरह बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? श्री राम बहुत अच्छा है, वह हम सबका अच्छे से पालन करेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मैं श्री राम को अपना बड़ा बेटा मानती हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वह मेरे सौत का बेटा है। महारानी कौशल्या मेरी बहन और मेरी माँ के समान है। जब मुझे इस बात से कोई ईर्ष्या नहीं है तो तुम इस तरह से क्यों जल भून रही हो? श्री राम की राज प्राप्ति के 100 वर्ष बाद भरत को निश्चय ही अपने पिता का राज मिलेगा। मंथरा ऐसे अद्भुत की प्राप्ति के समय, जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा हो, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम इस प्रकार जलती हुई इस संतप्त क्यों हो रही हो? सब कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे महाराज दशरथ के इस फैसले में कोई अनर्थ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे लिए जैसा भरत है उससे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से बढ़कर मेरी सेवा करते हैं। श्री राम को राज मिल रहा है तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भरत को राज मिल रहा है, क्योंकि राम अपने भाइयों को ही अपने समान समझते हैं। हर बात में उनसे राय मशवरा करते हैं। चारों भाइयों में इतना प्रेम है, मैं उनके बीच में ईर्ष्या के बीज नहीं बो सकती। मैं एक माँ होकर अपने ही पुत्र का अहित कैसे कर सकती हूँ? इसलिए हे मंत्रा, अच्छा यही होगा कि तुम इस तरह की बातें मेरे सामने मत करो। तो कैकेयी की बात सुनकर मंत्रा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से कहने लगी कि हे रानी, तुम मूर्खता बस अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हारे लिए विनाश के दरवाजे खुल रहे हैं और तुम सुख सौभाग्य की आस कर रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जहाँ से तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें अनिष्ट की प्राप्ति होगी और तुम्हें अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। हे कैकेयी, जब श्री राम राजा बन जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से ही अलग हो जाएगा। फिर तुम यह मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रही हो कि राम के बाद भरत को राज मिलने वाला है? क्योंकि राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठते। अगर सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है। हे परम सुंदरी राजा, लोग राजकाज का भार बड़े पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज सौंप देते हैं। तुम्हारा पुत्र राज के अधिकार से बहुत दूर कर दिया गया है। वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से वंचित हो रहा है। इसलिए मैं तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हें यह बात बताने आई थी, परंतु तुम हो कि मेरी बात को मान नहीं रही हो। मेरा समर्थन करने के बजाय तुम अपने संतान के अद्भुत सुनकर मुझसे समझा रही हो कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो। कोई बात नहीं, जैसा तुम सोचती हो। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, पर याद रखना, अगर श्री राम को निष्कष्टक राज मिल गया तो वे राज को अवश्य इस देश से बाहर निकाल देंगे, भरत को निकाल देंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि वे उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। तुमने अपने पुत्र भरत को जन्म देकर उसके साथ बड़ा अन्याय कर रही हो, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं हो कि भरत के साथ कुछ अच्छा हो। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी अपने पुत्र के लिए स्नेह होता तो क्या तुम इतनी छोटी अब अवस्था में ही भरत को अपने मामा को यहाँ भेज देती? अगर वह यहाँ रहता तो
प्रेम उत्पन्न होता। जैसा बर्ताव तुम्हारा है यह तो स्वथार योनियों में देखा जाता है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे से निकट होते हैं भी परस्पर आलिंगन पास में बंध जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उसमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता और वे उन्हें आधा राज भी देते, पर तुम नहीं चाहती कि भरत के साथ कुछ अच्छा हो। पता नहीं तुम भरत के साथ कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो। तुम्हारे हाव भाव देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है। मुझे तो अफसोस है उस पल का जब भरत को उसके मामा लेने आए थे और भरत के अनुरोध पर शत्रुघ्न भी उसके साथ चल गए। अगर शत्रुघ्न यहाँ होता तो भरत का काम बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी है उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाला है। सुना जाता है कि जंगल में लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को कटने से बचा लिया। लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र है, राम के सगे भाई नहीं हैं, फिर वे श्री राम की रक्षा करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण उन दोनों के आपस का प्रेम दो अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोगों में प्रसिद्ध है, और यही कारण है कि श्री राम लक्ष्मण का कभी भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु उन्हें भरत और शत्रुघ्न से लगाव नहीं है, तो उनका अनिष्ट किए बिना तो वह रह नहीं सकते। मुझे इस बात का कोई संशय नहीं है, यह बात बिल्कुल सच है, तुम्हें समझाने की कोई फायदा नहीं है। अतः मैं तो चाहती हूँ कि श्री राम महाराज के महल से सीधे वन को चले जाएं। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्म के अनुसार अपने पिता का राज प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। सुतेला भाई होने के कारण भरत श्री राम का दुश्मन है और तुम्हारे इस उपकार से सुख भोगने का अधिकार बन जाएगा, क्योंकि सुख भोगने का हक सिर्फ भरत का है। अगर समय रहते तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा बालक राज भरत राज और धन से वंचित होकर श्री राम की गुलामी करेगा और श्री राम कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। तो हर समय उसके बस में रहकर वह कैसे जीवित रहेगा? क्या तुम भरत की खुशी नहीं देख सकती? क्या कहीं तुम संभाल जाओ, अब भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम एक दिन इसी तरह चुपचाप बैठी रही तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्या होता है यह सुनेंगे अगले सर्ग में। तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में इस वीडियो को शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे जो हर कथा और हर कहानी और हर सर्ग के बाद में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी कथा या कहानी या सर्ग कभी भी अकेला नहीं सुनना चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनेंगे एक गणेश जी की बहुत ही छोटी और पुरानी कथाएं। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े
फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।